और अब बात करते देश भर में मचे मानसून ने आफत की, जहां पर देश भर में एक बार फिर से मानसून ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। जमकर बरस रहे बादल लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं आईएमडी ने आज दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही हुई, तो कई घंटों में आप देखिए कि जबरदस्त बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद वैली ब्रिज टूट गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज, गोंडा समेत कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा है। खतरनाक बढ़ोतरी हो रही है और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। तो देश भर में बाढ़ बारिश का अलर्ट है। 15 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। तो वहीं यूपी, बिहार, झारखंड में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी भारी बारिश होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना है। तो आईएमडी ने आज दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं दिल्ली, यूपी, बिहार के अलावा झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। यहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। डोडा में फ्लैश फ्लड से भीषण तबाही मची है। नाले के तेज बहाव में देखिए किस कदर यहां पर हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। स्कूली बच्चे भी फंस गए। पहलगाम में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया। बटकूट इलाके में कई घरों में पानी घुस गया। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, खौफजदा करने वाली तस्वीरें। पहली तस्वीर आपको डोडा की दिखा रहे हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड से कैसे भारी तबाही मची। तो वहीं बादल फटने से भीषण तबाही के बीच कैसे स्कूली बच्चे यहां पर फंस गए, स्थानीय लोग कैसे फंस गए, आपको वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जान को जोखिम में डालकर बहते नाले के बीच से इस रास्ते को पार करते नन्हे मुन्ने बच्चों को आप देख पाएंगे। जान को जोखिम में डालकर कैसे स्थानीय लोग यहाँ पर देखिए एक छोर से दूसरे छोर पर इन बच्चों को पहुंचा रहे हैं। कितना खौफनाक है। बीच में से ये उफनता पानी, तेज वेग के साथ बहता पानी और उसके ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगाते हुए आपको नजर आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में डोडा में आपको किस कदर कहर बरपा, उसकी भी तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें किसी की भी सांसें रोक देने वाली है। कहारा इलाके में गंगूरी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। स्कूल से लौट रहे कई बच्चों को बीच रास्ते में फंसा दिया और बच्चे रोज की ही तरह नाला पार कर घर लौटे थे कि तभी अचानक पानी का स्तर इतना बढ़ गया, तेज बहाव होने लगा। उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई और देखिए देखते देखते स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि बच्चे कई घंटों तक नाले के बीच फंसे रहे। तो गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर साहस का परिचय दिया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और अगर बचाव में थोड़ी भी देरी होती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अभी बच्चे स्कूल से वापस आए हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के आपको बता दें कि पहलगाम में कैसे बादल फटा, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीषण तबाही यहां पर देखने को मिली। लोगों के घरों में किस कदर पानी घुसा और सब कुछ जलमग्न होता हुआ इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। बटकूट इलाके में कई घरों में पानी घुस गया, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे घर में रखा सामान भी पूरा खराब हो गया, बहकर इस पानी में चला गया। फ्लैश फ्लड से किसी तरह की हालांकि जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन भारी नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई इलाके फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। कुदरत का कहर एक बार फिर कई ग्रामीण इलाकों में नजर आया। पहलगाम के बटकूट इलाके की ये तस्वीर देखिए। भारी बारिश और बादल फटने के बाद पहाड़ों से भारी मात्रा में सैलाब तेजी से नीचे की ओर बहता नजर आया। कई घरों में पानी घुस गया और लोगों का काफी नुकसान हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बीते 2 महीनों में पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में कई बार बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं हुई हैं। भारी बारिश और पानी के अचानक बहाव से इस पर्यटन स्थल के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। ऊंचाई पर स्थित और ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के कारण भारी बारिश के दौरान पहलगाम में अचानक बाढ़ का खतरा बना रहता है। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वे बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के उपायों को मजबूत करें, ताकि ऐसी मौसम की घटनाओं के दौरान नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके। अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जबकि नुकसान के बारे में और जानकारी का इंतजार है।
राजधानी दिल्ली की करेंगे। यहाँ पर देर रात जोरदार बारिश हुई और भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया। एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां पर हालात बने। ये देखिए कैसे यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट का जाने वाला ये रास्ता NH8 का, और अंडरपास से आप देखिए नीचे पानी लबालब भरा हुआ है। पैदल चलने वाले यात्री तो वहां से गुजर नहीं सकते हैं और वहीं फुटपाथ से गुजर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, दोनों तरफा सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा आपको नजर आएगा। सड़क पर हर तरफ एक ही रात में हुई बारिश के बाद ऐसे जल जमाव हो जाना दिल्ली की सड़कों, वहां की निकासी की व्यवस्था की पोल खोलती है तस्वीरें हैं कि कैसे हर जगह पानी सिर्फ देर रात हुई बारिश में ही भर गया। तो राजधानी दिल्ली में बारिश होने के बाद अलग अलग इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। खासतौर पर ये जो एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, देखिए दूसरी तरफ तो पानी का ऐसा कब्जा है कि 4 पहिया वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से बाढ़ के बीच इंसानियत और बहादुरी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो इस वक्त आप देख पाएंगे कि कैसे यहां पर मदद की गई है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उफनती नदी में एक मवेशी तेज बहाव में बहने लगा, लेकिन उसे बचाने के लिए ग्रामीण अपनी जान की परवाह किए बगैर देखिए नदी में कूद जाता है। मवेशी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए, जबकि लबालब पानी वहां पर है। काफी संघर्ष के बाद उसने मवेशी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें डिंडोरी जिले के समनापुर इलाके की हैं। बुढ़नेर नदी लगातार बारिश के बाद उफान पर है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। इसके बावजूद कुछ लोग जोखिम उठाकर डूबे हुए पुल को पार करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान नदी के तेज बहाव में एक मवेशी फंस गया और बहने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जब मवेशी को बहते देखा तो अफरा तफरी मच गई। तभी एक युवक बिना देर किए उफनती नदी में उतर गया। कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद ग्रामीण ने मवेशी को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी बहादुरी की सराहना की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं कलेक्टर अंजू भदौरिया ने खुद हालात का जायजा लिया है और लोगों से नदी, घाटों और बाढ़ग्रस्त पुलों के आसपास नहीं जाने की अपील की है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि अगर आवश्यकता न हो तो घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें और पुल पर पार होने के बिल्कुल प्रयास न करें। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू हो चले हैं। तस्वीर आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात पहाड़ी से गिरे मलबे और भारी बोल्डरों की चपेट में आने से वैली ब्रिज ही टूट गया और पुल टूट जाने के बाद 3 सीमांत घाटियों का धारचूला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। हालात ये हैं कि राहगीर जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। तो वहीं गूंजी कुटी जाने वाले श्रद्धालु भी अब रास्ते में ही फंस गए हैं। सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। तो वहीं हरिद्वार में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हैं, जिससे कई इलाकों में यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, सड़कें जलमग्न हो जाने के बाद वहां से वाहनों का गुजरना कितना खतरनाक है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने घर बार जाने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए यहीं से गुजरने को मजबूर हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लगातार हो रही बारिश से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जिला प्रशासन बाढ़ और आपदा से निपटने के दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक पुल और पुलिया बारिश में बहते हुए नजर आ रहे हैं। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सुखदेवपुर में बांकी नदी पर बने मुख्य पुल के टूटने के बाद आवागमन बहाल करने के लिए एक वैकल्पिक रपटा पुल बनाया गया था, लेकिन तेज बारिश में रपटा पुल के दोनों ओर की सड़क ही बह गई। इतना ही नहीं, पुल बहने के बाद प्रशासन ने नरोला रेवटी मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से रेवटी बस्ती के आगे यह सड़क भी कई जगहों पर कट गई है। हालात ऐसे हैं कि यह रास्ता भी पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। ग्राम खुंशी में भी एक पुलिया बारिश में फिर क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है। बारिश आते ही पुल पुलिया टूट जाते हैं और बाद में सिर्फ खाना पूर्ति कर मरम्मत कर दी जाती है। इससे लोगों में ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भारी नाराजगी है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों में जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। राहत और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर तैनात हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी जमकर बरसात हो रही है। प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। प्रयागराज में तो पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चले हैं।
प्रयागराज के कई पौष इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हैं। लोग छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। रामबाग रेलवे स्टेशन की बात करें तो पूरी तरीके से डूबा नजर आ रहा है, तो वहीं पौष इलाकों में पानी ही नजर आ रहा है। जल जमाव के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त रुख दिखाते हुए अधिकारियों को तलब किया गया है, तो हाईकोर्ट से फटकार मिलने के बाद सड़कों पर अधिकारी भी अब नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्राइमरी से 12वीं तक के तमाम स्कूल बंद करने का ऐलान है। जिला अधिकारी के निर्देश पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो पौष इलाकों में पानी भरा है। अब इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सख्त है, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सड़कों पर उतरे अधिकारी हालातों का जायजा ले रहे हैं। ये प्रयागराज के यमुनानगर जोन की कोरांव तहसील है। मूसलाधार बारिश के कारण बेलन नदी उफान पर आ गई, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऊपरी बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण सिरसा ड्रमंडगंज कोरांव संपर्क मार्ग पर बना देवघाट पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने एहतियात के तौर पर इस पर से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे कई गांवों का सीधा संपर्क कट गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर से तटीय इलाकों में तेजी से कटान हो रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क मार्ग से पूरी तरह से टूट गया है। इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सिरसा कोरांव स्टेट हाईवे पर पड़ा है। अब सेतु निगम की विशेषज्ञ टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर पुल का पूरा निरीक्षण करेगी। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस लेते हुए यह दावा किया है कि अब नदी के जल स्तर में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पूरी तरीके से उफान पर आ गई। आप देखिए कि अब जो है धीरे धीरे दोनों नदियों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ना तेजी से शुरू हो गया है। महज 4 मीटर की दूरी रह गई है खतरे के निशान से। आप देखिए कि जो लोग हैं यमुना और गंगा नदी के पास अपना सामान जो है समेट कर जो है संगम के पास से दूसरी ओर जा रहे हैं अपने गंतव्य के लिए। और यही वजह है कि देखिए तमाम ऐसे लोग जो पीछे आपको बता दें कि संगम के इलाके में रहते थे, तटीय इलाका है वहां पर, क्योंकि ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी वहां पे गुजर करने के लिए वहां पे दुकान लगाते थे। और अब जो है धीरे धीरे जिस तरीके से पानी का वाटर लेवल बढ़ रहा है, महज 4 मीटर की दूरी रह गई है खतरे के निशान से। क्योंकि उसके बाद अब देखिए कि सामने ही हम आपको दिखाते हैं कि हनुमान मंदिर है। ये हनुमान मंदिर का कॉरिडोर आपको दिख रहा होगा। हालांकि ये अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि एक आध दिन के अंदर हनुमान जी तक मंदिर तक जो है पानी पहुंच जाए। क्योंकि आपको बता दें कि हर साल जो हनुमान मंदिर के अंदर माँ गंगा जो है हनुमान जी को अपने जो है जल से स्नान कराती है। और उसके बाद देखिए कि लगातार अब जो है बाढ़ की जो स्थिति है वो लगातार बनना शुरू हो गई है धीरे धीरे संगम पर। हालात ऐसे हैं कि लोग अब धीरे धीरे यहाँ से मूव कर रहे हैं। दूसरी जगह प्रशासन ने भी अपील की है कि जो निचले इलाके हैं वहां पर लोग ना रहे। दारागंज का जो इलाका है वहां पर लोगों से साफ तौर से कहा गया है कि दूसरे स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर वहां से चले जाएं। और अब जिस तरीके से जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि 1 से 2 दिन में अब ऐसे ही हालात और देखने को मिले और लगातार पानी का जो लेवल है वो और बढ़ेगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ऐसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा। प्रयागराज से दीपक गंभीर, NDTV इंडिया के लिए। तो इन सब के बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बाबत अफसरों को निर्देश दिए और प्रभावित इलाकों का दौरा करने को कहा है। गोंडा और प्रयागराज में युद्ध स्तर पर राहत अभियान कार्य चलाया जाए, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जाए, उनका कहना है। और साथ ही प्रभावित लोगों को मेडिकल किट भी दिए जाएं, प्रभावित लोगों को फूड पैकेट्स भी उपलब्ध करवाए जाएं। ये सीएम योगी ने सख्त निर्देश अलग अलग जिलों के अधिकारियों को दे दिए हैं कि हालात भयावह बने हैं। अगर पानी का जल जमाव बढ़ता चला जा रहा है तो प्रभावित इलाकों का दौरा करें और लोगों को हर संभव मदद मुहैया करवाएं। प्रयागराज का हाल देखिए। 24 घंटे लगातार बारिश के बाद यहाँ ऐसे हालात हो गए हैं। सड़कें जैसे नदियां बन गई हैं। देखिए कैसे घरों की मंजिलें पानी में आधी आधी डूबी हुई हैं। गाड़ियों का हाल देखिए कैसे पानी में डूबी हुई है। ये रिवर फ्रंट रोड के पास का इलाका है जो कि नागवासुकी मंदिर से सीधा जो है दारागंज होते हुए संगम जाता है। और लगातार आप देखिए कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा, हालांकि यहाँ पर ज्यादा है। ये तस्वीरें हैं यूपी के बाराबंकी की, जहां सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई गांवों के भीतर पानी घुस चुका है, जिससे लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल बहराइच का भी है, जहां घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है।
नदी से सटे इलाकों के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो तुरंत सुरक्षित ठिकानों का रुख करें। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हालात ये हो गए कि बारिश के बाद कई हिस्से पानी में डूब गए। सोनभद्र में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बने छोटे छोटे पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। नदियों का पानी अब पुलों के ऊपर से बह रहा है। मिर्जापुर का हाल देखिए। यहाँ बीते 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के चलते नदियां उफान पर हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश के कई हिस्से इस समय पानी पानी हो चुके हैं। घाघरा, राप्ती और गंगा जैसी बड़ी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी और प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा नाजुक हैं। हालात बिगड़ते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद कई बड़े अधिकारी खुद नावों पर सवार होकर ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने में जुटी हैं। लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन सिर्फ लोगों को निकाल ही नहीं रहा, बल्कि प्रभावित इलाकों में हर पीड़ित तक मदद पहुंचाई जा रही है। फंसे हुए लोगों तक मोटर बोट के जरिए फूड पैकेट, साफ पीने का पानी और जरूरी दवाइयों की मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है। राहत शिविरों में डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई है, ताकि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय से पल पल की निगरानी की जा रही है और साफ कर दिया गया है कि राहत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ेंगे। रेलवे